नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे श्मशान घाट की जहाँ सन्नाटा सिर्फ दिन का होता है, पर रात में हर कोना एक डरावनी चीख और कर्कश हंसी से गूंज उठता है। विनोद, एक साधारण गांव का लड़का जिसने उस श्मशान की शांति को तोड़ने की गलती की और अपने साथ ऐसी आत्माओं को जगा लिया जो शापित थीं। उसके लापता होने के बाद उसका दोस्त रंजन उस रहस्य का सामना करने के लिए श्मशान घाट पहुंचा, लेकिन वहां उसे मिला विनोद का भयानक सच और एक ऐसी आत्मा जो कभी किसी को मुक्त नहीं करती। क्या रंजन और विनोद उस खौफनाक शाप से बच पाएंगे या उनकी किस्मत भी उस श्मशान के रहस्य का हिस्सा बन जाएगी? ये कहानी आपको सिहराने और अंत तक बांधे रखने का वादा करती है। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा, डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी मेरी जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। रात का अंधेरा था और आसमान पर बादल इस कदर छाए थे कि चांद की एक किरण तक धरती पर न पड़ सके। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और बीच बीच में दूर से भेड़ियों की डरावनी आवाजें गूंज उठती थीं। ये आवाजें सीधे दिल में खौफ भर देती थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियों तक को जमाने का मादा रखती थी। उसी ठंडी रात में रमेश, एक आम आदमी जिसने हमेशा अपने आप को बहादुर माना था, श्मशान घाट की ओर बढ़ रहा था। रमेश को गांव के लोगों ने बताया था कि इस श्मशान घाट में रात के समय अजीब अजीब हरकतें होती हैं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां एक परछाई को देखा है जो इंसानों की तरह नहीं दिखती, परंतु रमेश उन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को उजागर करके रहेगा। गांव वालों के लाख मना करने के बावजूद वह उस रात अकेले ही श्मशान घाट की तरफ चल पड़ा। जैसे ही रमेश ने श्मशान घाट में कदम रखा, उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो उसके रोंगटे खड़े कर गया। चारों ओर के पेड़ झूम रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, मानो किसी ने सैकड़ों वर्षों से यहां मुर्दों को जलाने के बाद उनकी राख वहीं छोड़ दी हो। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत बनाए रखी और आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं थी। वह रुक गया, चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, पर तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कौन है वहां? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर उसके चारों तरफ हवा और भी सर्द हो चुकी थी। उसकी आंखें कुछ देखने की कोशिश कर रही थीं। तभी अचानक झाड़ियों के बीच से एक परछाई प्रकट हुई। यह परछाई रमेश की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा भयानक था कि रमेश की सांसें थम गईं। रमेश की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। वह कांपते हुए कुछ कदम पीछे हट गया और परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी, मानो उसे बुला रही हो। रमेश ने अपना हाथ उठाकर अपने माथे का पसीना पोंछा और बुदबुदाया, यह सब मेरा वहम है, बस अंधेरे का खेल है। पर परछाई वहीं नहीं रुकी। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं और उसकी शक्ल अस्पष्ट थी, मानो किसी भटके हुए आत्मा का अधूरा चेहरा हो। रमेश ने हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक से उसकी टॉर्च भी बंद हो गई। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया और वह परछाई अब और भी नजदीक आ गई थी। तभी एक घनी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो रमेश? रमेश ने थरथराते हुए कहा, कौन है वहां? तुम मुझे कैसे जानते हो? उस आवाज ने कहा, इस श्मशान में जो भी आता है उसका नाम तो मैं जान ही जाता हूं। वह आवाज एक अजीब सी हंसी में बदल गई। इस जगह की सच्चाई जानना आसान नहीं है रमेश। तुम्हारे जैसे कई लोग आए, पर कोई वापस नहीं गया। रमेश का गला सूख गया था।
उसने दोबारा पीछे मुड़ने की सोची, पर उसके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। उस परछाई ने धीरे से कहा, यहाँ के राज तुम नहीं जान सकते। ये जगह उनकी है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, जो किसी के इंतजार में सड़ते रहते हैं इसी श्मशान में। रमेश को लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। उसके चारों ओर हवा में कुछ और परछाइयां उभरने लगीं। वे परछाइयां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। हर एक की आंखों में दर्द और पीड़ा की अनगिनत कहानियां छिपी हुई थीं। तुम यहां से कभी वापस नहीं जा सकते, एक भयानक आवाज में किसी आत्मा ने कहा। रमेश ने घबराते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस सच जानने आया हूं। पर उस परछाई ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी यह जिज्ञासा ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है। यहाँ की आत्माएं सिर्फ उन्हीं को बख्शती हैं जो खामोशी से लौट जाएं। लेकिन तुमने हमारे श्मशान में कदम रखा है, अब लौटना आसान नहीं होगा। रमेश की गुमशुदगी के बाद गांव में खौफ फैल चुका था। अब हर कोई श्मशान घाट के बारे में ज्यादा बातें करने से भी डरने लगा। लोग उस जगह से गुजरते हुए अपनी नजरें झुका लेते, जैसे उस जगह को देखना भी कोई पाप हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि श्मशान में हर रात एक नई आत्मा आती है। वह आत्मा जो किसी खौफनाक तरीके से वहां बंध जाती है और बाहर निकलने का रास्ता तलाशती रहती है। रमेश की कहानी ने लोगों के दिलों में डर का साया और गहरा कर दिया था। उस रात के कुछ हफ्तों बाद गांव के एक नौजवान विनोद, जिसे रमेश का करीबी दोस्त माना जाता था, ने रमेश की कहानी का सच जानने की ठान ली। विनोद को यकीन नहीं था कि उसके दोस्त ने कोई गलती की थी। उसे लगता था कि लोग बेवजह अंधविश्वासों में जी रहे हैं। उसने ठान लिया कि वह रमेश की सच्चाई का पता लगाएगा और श्मशान घाट का रहस्य उजागर करेगा। गांव के लोगों ने उसे लाख मना किया, पर विनोद का हौसला नहीं डिगा। वह अपने बैग में एक टॉर्च, हनुमान चालीसा और कुछ चावल लेकर आधी रात को श्मशान घाट की ओर चल पड़ा। उसे विश्वास था कि अगर वहां सचमुच कोई भूत प्रेत होगा तो वह हनुमान चालीसा से खुद को सुरक्षित रख सकेगा। विनोद जैसे ही श्मशान के करीब पहुंचा, उसे वहीं ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो रमेश को भी मिला था। हवा में वही अजीब सी गंध थी जो एक बार में ही किसी के होश उड़ा दे। विनोद ने हिम्मत बटोरकर श्मशान के मुख्य द्वार पर कदम रखा। एक अजीब सा कंपन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे देख लिया है, मानो उस पर नजरें गड़ाए हुए हों। विनोद ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखना शुरू किया। चारों तरफ गहरी चुप्पी थी। बस कुछ पुराने पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं और झींगुर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक से टॉर्च की रोशनी फीकी पड़ने लगी। उसने महसूस किया कि चारों ओर अजीब सी ठंडक बढ़ रही है। तभी अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। विनोद ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा कि शायद हवा के कारण ही उसे ऐसा महसूस हो रहा है। उसने हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया और आगे बढ़ता गया। अचानक उसके सामने वही महिला की परछाई प्रकट हुई जिसका रमेश ने जिक्र किया था। उसकी आंखों में वही भयानक घाव थे और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। विनोद के रोंगटे खड़े हो गए। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, मानो उसके पास कोई संदेश लेकर आई हो। विनोद ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर मानो जमीन में जकड़ गए थे। वह औरत की परछाई विनोद के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। उसने धीरे से फुसफुसाया, तेरा दोस्त अब इस श्मशान का हिस्सा बन चुका है। उसकी किस्मत का फैसला हो चुका है। विनोद ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम और रमेश को क्या हुआ? महिला की परछाई ने एक भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, हम सब वही हैं जो इस श्मशान के रहस्यों का हिस्सा बन चुके हैं। जो भी यहां आकर हमारे बारे में जानने की कोशिश करता है, वह खुद इस श्मशान का हिस्सा बन जाता है। रमेश भी उस रिवाज का हिस्सा बन गया। वह अब हम में से एक है। विनोद की हालत खराब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी टॉर्च बुझ चुकी थी और चारों तरफ भयानक परछाइयां उसे घेरने लगीं। उन परछाइयों में कुछ बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शामिल थे, जो किसी भयंकर पीड़ा में डूबे हुए लग रहे थे। हर किसी का चेहरा एक ही बात कह रहा था,
यहाँ आने वाले का अंत निश्चित है। विनोद ने अपनी हनुमान चालीसा का जाप तेज कर दिया। उसने चीखते हुए कहा, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, मैं यहां से जिंदा वापस जाऊंगा। तभी एक बुढ़िया की आवाज गूंजी, तुम्हारी जिद तुम्हारे ही लिए खतरा बन जाएगी विनोद। हम सब वो लोग हैं जिन्होंने इस जगह के नियम तोड़े, अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे। विनोद का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे उन परछाइयों के बीच से आगे बढ़ने लगा। उसकी पूरी कोशिश थी कि वह यहां से बाहर निकल सके, लेकिन हर कदम पर उसे लगा कि उसकी हरकतों पर नजर रखी जा रही है। वह जितना आगे बढ़ता, परछाइयां और करीब आ जाती, मानो उसे वापस खींचना चाहती हों। अचानक उसके सामने फिर वही औरत प्रकट हुई। उसने विनोद को घूरते हुए कहा, तूने गहरी गलती कर दी है विनोद, अब तेरी आत्मा भी यहां कैद रहेगी। तेरी यह हनुमान चालीसा भी तुझे नहीं बचा पाएगी। विनोद ने हनुमान चालीसा जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि उसके मन में अब डर नहीं था, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। परछाइयां उसे घेरे जा रही थीं, लेकिन उसका विश्वास अब और मजबूत हो रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं और पूरे जोर से हनुमान चालीसा का जाप किया। जैसे ही उसका जाप खत्म हुआ, अचानक चारों ओर एक भयानक चीख गूंजी। परछाइयां छटपटाने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बांध रही हो। विनोद ने आंखें खोली तो देखा कि हर परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो रही थी। उस महिला की परछाई भी छटपटाती हुई विनोद से दूर जा रही थी और उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। विनोद ने अपने डर पर काबू पाते हुए हनुमान चालीसा का आखिरी श्लोक पढ़ा। धीरे धीरे श्मशान का अंधेरा छंटने लगा और विनोद ने देखा कि वह अब अकेला खड़ा है। वह अपनी बची हुई ताकत जुटाकर धीरे धीरे श्मशान से बाहर की ओर चल पड़ा। विनोद गांव लौट तो आया था, लेकिन उसकी हालत देख गांव वालों के दिल दहल उठे। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और डर था, जो गांव के हर शख्स को भीतर तक हिला देता। वह बोलता बहुत कम था और कई बार तो बस अपने आप में खोया रहता। उसकी आंखों में हर समय एक ऐसा खौफ झलकता जो उसके सामने हुई भयानक घटना की झलक दिखा देता। गांव के लोग उससे पूछने की कोशिश करते, विनोद, आखिर उस रात श्मशान में क्या हुआ था? लेकिन विनोद हर बार कोई जवाब दिए बिना बस खामोशी से दूर देखने लगता, मानो वह सब कुछ फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया हो। उसकी आंखों में छिपी वह खौफनाक कहानी गांव वालों को बिना कुछ बताए ही सब कुछ समझा देती थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव के लोग विनोद की हालत को समझने लगे। किसी ने उससे ज्यादा पूछना बंद कर दिया और किसी ने उस श्मशान के बारे में चर्चा करना छोड़ दिया। लेकिन विनोद के मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या वह आत्माएं वाकई हमेशा के लिए उस श्मशान से मुक्त हो गई थीं, या फिर कहीं ना कहीं वे अब भी उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थीं। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, विनोद को अपने घर के बाहर किसी का एहसास होता। उसे दरवाजे पर बूटों की हल्की आहटें सुनाई देती, खिड़की के शीशों पर सरसराहट होती और दीवारों पर धीमा दर्दनाक फुसफुसाना। उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसे फिर से बुला रहा हो। कई बार उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती, पर जब वह खोलने जाता तो सामने सिर्फ अंधेरा होता। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती, बेटा, वह सब बस तेरा वहम है, तूने खुद को बहुत डराया है, अब अपने मन को शांत कर। लेकिन विनोद जानता था कि यह सब उसका वहम नहीं था। श्मशान की वह रात आज भी उसकी यादों में ताज़ा थी, और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, वह खौफनाक यादें और गहरी होती जा रही थीं। उसे लगता कि अगर उसने कभी उस भूतिया श्मशान की तरफ फिर कदम बढ़ाया तो शायद वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। फिर एक रात जब सर्द हवाएं चल रही थीं और गांव के चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था, विनोद को अपने घर के बाहर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन जब वह आवाज बढ़ती गई तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की से झांक कर देखा। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह आवाज अब और भी करीब लग रही थी, मानो कोई उसके दरवाजे के ठीक सामने खड़ा हो। विनोद ने अपनी टॉर्च उठाई और दरवाजे के पास जाकर धीरे से आवाज दी, कौन है वहां पर? वहां कोई जवाब नहीं आया,
फिर अचानक ही उसकी टॉर्च की रोशनी खुद ही बुझने लगी और चारों ओर वही डरावना सन्नाटा छा गया। विनोद ने दरवाजा खोलकर बाहर झांकने की हिम्मत की। जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां ताजे मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से चला गया हो। उसके कंधे पर ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे खड़ी है। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, कौन हो तुम? क्या तुम फिर से वापस आ गए हो? तभी उसे अपनी पीठ पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ, एक ऐसा स्पर्श जो मानो उसे घसीटने के लिए बना हो। विनोद ने हड़बड़ाकर पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन हिम्मत जुटाकर वह कमरे में वापस चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। अगले कुछ दिन विनोद के लिए बहुत भारी गुजरे। हर रात वह एक नया डरावना अनुभव करता। कभी उसे खिड़की पर किसी की परछाई नजर आती, कभी कमरे में किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई देती। उसने कई बार अपने दोस्तों और परिवार से बात करने की कोशिश की, पर वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि इस बात को कैसे बयान करे। गांव वालों ने जब उसकी हालत देखी तो कुछ बुजुर्गों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने विनोद को देखा और कुछ अनुष्ठान करने का निश्चय किया। उसने विनोद से कहा, बेटा, जो श्मशान का रास्ता एक बार पकड़ ले, उसे छोड़ना आसान नहीं। तेरे पीछे कुछ है जो तुझे नहीं छोड़ रहा। हमें इसके लिए एक विशेष हवन करना होगा ताकि तेरी आत्मा शांति से रह सके। उस रात गांव के बुजुर्गों और तांत्रिक ने विनोद के घर में हवन किया। वातावरण में मंत्रों की गूंज फैल गई और हवन का धुआं पूरे घर में भर गया। विनोद का दिल धीरे धीरे शांत होने लगा और उसे महसूस हुआ कि उस रात के भयानक अनुभव का असर कम हो रहा था। तांत्रिक ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुझे बुरी शक्तियों से बचाएगा, पर याद रख, अब तू श्मशान के उस इलाके में कभी कदम नहीं रखेगा। वहां तेरी आत्मा को बांधने की शक्ति है। जो भी उसका सामना करता है वह अपना सब कुछ खो देता है। तांत्रिक के जाने के बाद विनोद ने एक लंबी सांस ली और खुद से वादा किया कि अब वह कभी श्मशान के पास नहीं जाएगा। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं यह डर हमेशा रहेगा कि क्या सच में वो आत्माएं उससे पीछा छोड़ चुकी हैं, या फिर किसी दिन वह उसे फिर से अपने पास बुलाएंगी। गांव में अब एक नया डर घर कर गया था। लोगों ने विनोद की कहानी से सीख ली और उस भूतिया श्मशान से दूरी बनाए रखी। कहते हैं उस श्मशान की आत्माओं को अब कोई भी परेशान नहीं करता, लेकिन जब भी कोई उस रात की कहानी सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस जगह का डर आज भी हर किसी के दिल में बसा हुआ है और कोई भी उस श्मशान के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता। विनोद ने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह मान लिया था कि श्मशान घाट की भयावहता से उसे छुटकारा मिल गया है, लेकिन उसके दिमाग के एक कोने में अब भी अजीब सवाल गूंजते रहते थे। क्या वह सच में उन आत्माओं से हमेशा के लिए आजाद हो चुका था, या फिर वे कोई खेल खेल रही थीं, उसे एक भ्रम में डालकर शांत करने का प्रयास कर रही थीं। उसकी हर रात इसी उलझन में बीतती। हालांकि तांत्रिक द्वारा दी गई ताबीज को वह हमेशा अपने गले में पहनकर रखता, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा में एक अजीब सा बेचैनी का भाव बना रहता। विनोद ने धीरे धीरे गांव वालों से भी दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने अपने परिवार से बातचीत कम कर दी और दिन भर घर में ही रहने लगा। हर रात वह डरते डरते सोता, लेकिन सोते समय भी उसे खौफनाक सपने सताते। कभी उसे लगता कि वह श्मशान के बीच में खड़ा है और चारों ओर से आत्माएं उसे घेर रही हैं। कभी उसे लगता कि वह उसी औरत की परछाई देख रहा है जो उसकी तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। हर सपना उसे उसी भयानक रात की याद दिला देता था। कुछ महीनों बाद विनोद के मन में यह विचार आया कि अगर वह उस श्मशान घाट से जुड़े रहस्य का समाधान नहीं करेगा तो वह कभी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस बार उसने ठान लिया कि वह बिना किसी डर के एक बार फिर श्मशान जाएगा। उसने सोचा कि वह तांत्रिक की मदद लेकर कुछ ऐसा करेगा जिससे वो आत्माएं हमेशा के लिए शांति पा सकें और उसका पीछा छोड़ दें। इस विचार से उसके दिल को थोड़ी तसल्ली मिली और अगले ही दिन वह तांत्रिक से मिलने निकल पड़ा। तांत्रिक ने विनोद की बात ध्यान से सुनी
और गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, श्मशान कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ सदियों से प्रेत आत्माएं कैद हैं जो अपनी मुक्ति के लिए किसी मसीहा का इंतजार कर रही हैं। उन आत्माओं का दर्द इतना गहरा है कि उन्हें मुक्त देना आसान नहीं। यदि तू फिर से उस श्मशान में जाएगा तो उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। वे हर हाल में तुझसे अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कराना चाहेंगी। विनोद ने ठान लिया था कि वह हर खतरे का सामना करेगा। उसने तांत्रिक से कहा, मुझे उन आत्माओं का सामना करना ही होगा ताकि मैं खुद भी मुक्त हो सकूं। मेरे लिए अब यही एक अमात्र रास्ता है। तांत्रिक ने विनोद की दृढ़ता देखी और उसे एक विशेष अनुष्ठान की विधि बताई जिससे आत्माओं को शांति मिल सके। उसने विनोद को चेतावनी भी दी कि यदि अनुष्ठान में कोई भी चूक हुई तो उसकी जान पर बन सकती है। अगली रात विनोद अनुष्ठान की सारी तैयारियां लेकर श्मशान घाट पहुंचा। इस बार उसके मन में अजीब सा संयम और दृढ़ता थी। उसने खुद से वादा किया कि अब वह हर डर का सामना करेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। श्मशान की दहलीज पर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि चारों ओर की हवा और भारी हो चुकी है। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह पीछे हटने का विचार भी अपने मन में नहीं ला सका। विनोद ने सबसे पहले श्मशान के बीचों बीच जाकर चारों तरफ रक्षात्मक गोला बनाया और उसे जलती हुई लकड़ी से घेर दिया। उसने तांत्रिक के बताए मंत्र का जाप शुरू कर दिया। चारों ओर एक घना सन्नाटा था, मानो जंगल और श्मशान की सारी शक्ति उसके इस अनुष्ठान पर केंद्रित हो गई हो। कुछ ही देर बाद उसे चारों ओर से कुछ अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्रों का जाप जारी रखा। अचानक ही उसे अपने चारों ओर सैकड़ों परछाइयां नजर आने लगीं जो उसे घूर रही थीं, मानो उसके द्वारा किए गए हर शब्द को ध्यान से सुन रही हों। उन परछाइयों में विनोद ने उस औरत की परछाई को भी देखा जिसके कारण यह सब हुआ था। उसकी लाल आंखें विनोद पर जमी थीं और उसके होठों पर वही खौफनाक मुस्कान थी। उसने विनोद को देखते हुए कहा, तू यहां क्यों आया है? क्या तुझे अपनी मौत से कोई डर नहीं? विनोद ने अपनी आवाज में संयम रखते हुए जवाब दिया, मैं यहां तुम्हें मुक्त करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम सबको शांति मिले और मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। उसकी बात सुनकर चारों ओर की आत्माएं एक साथ हंसने लगीं। उन आत्माओं की हंसी इतनी भयानक थी कि विनोद का खून जम गया। तभी एक बूढ़ी आत्मा बोली, तू हमें क्या शांति देगा? हम यहाँ वर्षों से कैद हैं। हमारे दर्द का कोई अंत नहीं है और ना ही कोई मुक्ति का रास्ता। यदि तुझे हमें शांति देनी है तो तुझे हमारे सारे कष्टों का सामना करना होगा। विनोद ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम मुझे जो भी करने को कहोगी मैं वह करूंगा, बस मुझे मेरे जीवन से मुक्त करो। उस बूढ़ी आत्मा ने विनोद को उसके अतीत के कुछ ऐसे दृश्य दिखाए जो उसने कभी किसी को नहीं बताए थे। उसने उसकी जिंदगी की सारी कमजोरियां, सारे डर और पाप उसके सामने रख दिए। विनोद का मन विचलित होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे विनोद का जाप तेज होता गया, वैसे वैसे आत्माएं तड़पने लगीं। उनकी दर्दनाक चीखें श्मशान के हर कोने में गूंजने लगीं, पर विनोद ने अपने मन को मजबूत रखा और अनुष्ठान को जारी रखा। आखिरकार घंटों के बाद विनोद का जाप खत्म हुआ और श्मशान में सन्नाटा छा गया। उन आत्माओं की परछाइयां धीरे धीरे धुंधली होने लगीं और फिर गायब हो गईं। विनोद ने महसूस किया कि उस श्मशान में अब एक शांति आ चुकी है। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि अब वहां कोई परछाई नहीं थी। श्मशान का भयावह अंधकार भी कहीं दूर हो गया था और उसकी जगह एक सुकून देने वाला वातावरण था। विनोद ने तांत्रिक द्वारा दी गई तावीज को चूमा और खुद से वादा किया कि अब वह कभी भी श्मशान की ओर नहीं लौटेगा। विनोद ने तांत्रिक की बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ता गया। तभी अचानक उसके चारों ओर परछाइयां एकदम से प्रकट हो गईं और उसे चारों तरफ से घेर लिया। उन सबकी आंखें उसे घूर रही थीं और उनमें गुस्से की ज्वाला जल रही थी। विनोद ने खुद को मजबूत बनाए रखा, लेकिन जब उन परछाइयों ने उसकी ओर बढ़ना शुरू किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर अचानक वही औरत हंसते हुए बोली,
अब कोई तांत्रिक, कोई मंत्र, कोई तावीज तुझे बचा नहीं पाएगा। तूने हमें शांति देने की कोशिश की थी, लेकिन अब तुझे हमारी यातना का सामना करना होगा। विनोद का साहस टूटने लगा। उसे एहसास हो गया कि अब वह अकेला है और उन आत्माओं ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उसने अपने चारों ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जकड़ गए थे। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने दबा दी थी। उसकी आंखों में डर था और उसे लगने लगा कि इस बार वह बच नहीं पाएगा। विनोद की चीखें श्मशान में गूंजने लगीं। उसका संघर्ष बेकार साबित हुआ और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आत्माएं उसके चारों ओर हंसती हुई उसे घेरे हुए थीं और उसकी चेतना धीरे धीरे डूबती चली गई। गांव वालों ने अगले दिन विनोद को श्मशान के पास बेहोश पड़ा हुआ पाया। उसे होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन वह बस कुछ टूटे फूटे शब्द बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही खौफ था। उसकी हालत देखकर सभी गांव वाले समझ गए कि वह अब कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। विनोद की जिंदगी एक पहेली बन गई थी, एक ऐसा रहस्य जिसे कोई भी सुलझा नहीं सका। श्मशान घाट पर घटित उस घटना के बाद से वह खुद को खो चुका था। उसकी आंखों में हमेशा एक खोखलापन होता, मानो उसमें आत्मा ही न बची हो। गांव के लोग उसके इस हाल को देखकर बेचैन थे। कुछ ने उसे पागल समझकर उससे दूरी बना ली, जबकि कुछ ने दया से उसकी देखभाल का जिम्मा ले लिया। विनोद के दिन और रात किसी तड़प से कम नहीं थे। हर रात जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसे वही भूतिया श्मशान घाट दिखाई देता, जहां आत्माओं का डरावना तांडव उसकी रूह को झकझोर कर रख देता था। हर रात उसे वही औरत की हंसी सुनाई देती, वो हंसी जिसने उसकी रूह को चीर डाला था। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक विनोद अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके कदम दृढ़ और संकल्पपूर्ण थे, मानो कोई उसे खींचकर श्मशान की ओर ले जा रहा हो। बिना कुछ सोचे, बिना किसी भय के विनोद श्मशान की ओर बढ़ता चला गया। गांव वाले इस बात से अनजान थे कि विनोद एक बार फिर से उस भयानक श्मशान की ओर लौट रहा है। श्मशान घाट के पास पहुंचते ही विनोद ने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका स्वागत कर रही हो। हर पेड़ और हर चिता की राख उसे जैसे अपनी ओर खींच रही थी। हवा में फिर से वही ठंडी सिहरन और विचित्र गंध भर गई। विनोद ने चारों ओर नजर दौड़ाई और उसे उन परछाइयों के चेहरे दिखने लगे जो उसने अनुष्ठान के समय देखे थे। फिर से वही डरावनी हंसी उसकी कानों में गूंजने लगी। उसे समझ में आ गया कि वह आत्माएं उसके साथ खेल रही थीं। उसके कदम श्मशान के बीचों बीच एक चिता की राख के पास जाकर थम गए। उसने नीचे देखा और वहां उसे वही औरत की परछाई नजर आई जो उसकी ओर घूर रही थी। उसने विनोद की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, तू फिर आ गया। विनोद, क्या तू जानता है कि इस बार तुझे क्या करना होगा? विनोद का शरीर पसीने से भीग गया, लेकिन उसकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। औरत की आंखों में वही भयानक चमक थी। उसने विनोद से कहा, तेरी और मेरी कहानी अब अधूरी नहीं रहेगी। इस बार तू मेरे लिए वह सब करेगा जो मैं चाहती हूं। विनोद की आंखों में डर और पीड़ा के भाव थे। वह अपने भीतर एक असहाय महसूस कर रहा था, जैसे उसके शरीर का नियंत्रण किसी और के हाथ में हो। उसने धीरे धीरे समझ लिया था कि अब वह आत्माएं उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखती थीं। उनकी यातना में वह फंस चुका था और अब हर रात उसके लिए एक नया खेल बन चुका था। वे आत्माएं उसकी भावनाओं और उसकी आत्मा से खेल रही थीं। हर रात वह श्मशान के बीचों बीच चिता की राख में खड़ा होकर उसी औरत की परछाई को देखता जो उसे तड़पा रही थी। उसकी आंखों में वह लालसा थी जो विनोद की रूह को और भी झकझोर देती थी। एक रात जब विनोद का मन पूरी तरह टूट चुका था, उसने खुद से सवाल किया, क्या इन आत्माओं से कभी पीछा छूट सकता है? क्या मैं इस यातना से कभी मुक्त हो सकूंगा? उसने सोचा कि इस बार वह खुद को उन आत्माओं के हवाले कर देगा ताकि उसकी यातना का अंत हो सके। उसने अपना अंतिम निर्णय ले लिया। अगले दिन विनोद ने तांत्रिक को बुलाने का निर्णय लिया जो पहले भी उसकी मदद कर चुका था। तांत्रिक उसकी हालत देखकर हैरान रह गया। उसने विनोद से पूछा, बेटा, क्या तुझे पता है कि इन आत्माओं के साथ खेल खेलना खतरनाक हो सकता है? तू फिर से उस श्मशान में क्यों गया?
विनोद ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे अब इससे मुक्त होना है, चाहे जो भी करना पड़े। मैं यह यातना और नहीं सह सकता। वे आत्माएं मेरे साथ खेल रही हैं, मुझे अपने जाल में फंसा रही हैं। तांत्रिक ने उसे शांत किया और कहा, अगर तुझे वाकई शांति चाहिए तो एक आखिरी अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान बहुत कठिन और खतरनाक है। इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो यह आत्माएं तुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेंगी। विनोद ने अपने दिल में दृढ़ निश्चय कर लिया और तांत्रिक से कहा कि वह हर खतरे के लिए तैयार है। विनोद ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ता गया। तभी अचानक उसके चारों ओर से परछाइयां एकदम से प्रकट हो गईं और उसे चारों तरफ से घेर लिया। उन सब की आंखें उसे घूर रही थीं और उनमें गुस्से की ज्वाला जल रही थी। विनोद ने खुद को मजबूत बनाए रखा, लेकिन जब उन परछाइयों ने उसकी ओर बढ़ना शुरू किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर अचानक औरत ने हंसते हुए कहा, अब कोई तांत्रिक, कोई मंत्र, कोई ताबीज तुझे बचा नहीं पाएगा। तूने हमें शांति देने की कोशिश की थी, लेकिन अब तुझे हमारी यातना का सामना करना होगा। विनोद का साहस टूटने लगा। उसे एहसास हो गया कि अब वह अकेला है और उन आत्माओं ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उसने अपने चारों ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जकड़ गए थे। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने दबा दी थी। उसकी आंखों में डर था और उसे लगने लगा कि इस बार वह बच नहीं पाएगा। विनोद की चीखें श्मशान में गूंजने लगीं। उसका संघर्ष बेकार साबित हुआ और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वे आत्माएं उसके चारों ओर हंसती हुई उसे घेरे हुए थीं और उसकी चेतना धीरे धीरे डूबती चली गई। गांव वालों ने अगले दिन विनोद को श्मशान के पास बेसुध पड़ा हुआ पाया। उसे होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन वह बस कुछ टूटे फूटे शब्द बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही खौफ था। हालत देखकर सभी गांव वाले समझ गए कि वह अब कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। विनोद की जिंदगी एक पहेली बन गई थी, एक ऐसा रहस्य जिसे कोई भी नहीं सुलझा सका। श्मशान घाट पर घटित उस घटना के बाद से वह खुद को खो चुका था। उसकी आंखों में हमेशा एक खोखलापन होता, मानो उसमें आत्मा ही न बची हो। गांव के लोग उसके इस हाल को देखकर बेचैन थे। कुछ ने उसे पागल समझकर उससे दूरी बना ली, जबकि कुछ ने दया से उसकी देखभाल का जिम्मा ले लिया। विनोद के दिन और रात किसी तड़प से कम नहीं थे। उसे लगता कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके आसपास घूम रही हो। हर रात जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसे वही भूतिया श्मशान घाट दिखाई देता, जहां आत्माओं का डरावना तांडव उसकी रूह को झकझोर कर रख देता था। हर रात उसे वही औरत की हंसी सुनाई देती, वह हंसी जिसने उसकी रूह को चीर डाला था। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक विनोद अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके कदम दृढ़ और संकल्पपूर्ण थे, मानो कोई उसे खींचकर श्मशान की ओर ले जा रहा हो। बिना कुछ सोचे, बिना किसी भय के विनोद श्मशान की ओर बढ़ता चला गया। गांव वाले इस बात से अनजान थे कि विनोद एक बार फिर से उस भयानक श्मशान की ओर लौट रहा है। श्मशान घाट के पास पहुंचते ही विनोद ने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका स्वागत कर रही हो। हर पेड़, हर चिता की राख उसे जैसे अपनी ओर खींच रही थी। हवा में फिर से वही ठंडी सिहरन और विचित्र गंध भर गई। विनोद ने चारों ओर नजर दौड़ाई और उसे उन परछाइयों के चेहरे दिखने लगे जो उसने अनुष्ठान के समय देखे थे। फिर से वही डरावनी हंसी उसकी कानों में गूंजने लगी। उसे समझ में आ गया कि वह आत्माएं उसके साथ खेल रही थीं। उसके कदम श्मशान के बीचों बीच एक चिता की राख के पास जाकर थम गए। उसने नीचे देखा और वहां उसे वही औरत की परछाई नजर आई जो उसकी ओर घूर रही थी। उसने विनोद की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, तू फिर आ गया विनोद, क्या तू जानता है कि इस बार तुझे क्या करना होगा? विनोद का शरीर पसीने से भीग गया, लेकिन उसकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। औरत की आंखों में वही भयानक चमक थी। उसने विनोद से कहा, तेरी और मेरी कहानी अब अधूरी नहीं रहेगी। इस बार तू मेरे लिए वह सब करेगा जो मैं चाहती हूं। विनोद की आंखों में डर और पीड़ा के भाव थे। वह अपने भीतर एक असहाय महसूस कर रहा था।
जैसे उसके शरीर का नियंत्रण किसी और के हाथ में हो। उसने धीरे धीरे समझ लिया था कि अब वह आत्माएं उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखती थी। उनकी यातना में वह फंस चुका था और अब हर रात उसके लिए एक नया खेल बन चुका था। वे आत्माएं उसकी भावनाओं और उसकी आत्मा से खेल रही थीं। हर रात वह श्मशान के बीचों बीच चिता की राख में खड़ा होकर उसी औरत की परछाई को देखता जो उसे तड़पा रही थी। उसकी आंखों में वह लालसा थी जो विनोद की रूह को और भी झकझोर देती थी। एक रात जब विनोद का मन एकदम टूट चुका था, उसने खुद से सवाल किया, क्या इन आत्माओं से कभी पीछा छूट सकता है? क्या मैं इस यातना से कभी मुक्त हो सकूंगा? उसने सोचा कि इस बार वह खुद को उन आत्माओं के हवाले कर देगा ताकि उसकी यातना का अंत हो सके। उसने अपना अंतिम निर्णय ले लिया। अगले दिन विनोद ने तांत्रिक को बुलाने का निर्णय लिया, जो पहले भी उसकी मदद कर चुका था। तांत्रिक उसकी हालत देखकर हैरान रह गया। उसने विनोद से पूछा, बेटा, क्या तुझे पता है कि इन आत्माओं के साथ खेल खेलना खतरनाक हो सकता है? तू फिर से उस श्मशान में क्यों गया? विनोद ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे अब इससे मुक्त होना है, चाहे जो भी करना पड़े। मैं यह यातना और नहीं सह सकता। वह आत्माएं मेरे साथ खेल रही हैं, मुझे अपने जाल में फंसा रही हैं। तांत्रिक ने उसे शांत किया और कहा, अगर तुझे वाकई शांति चाहिए तो एक आखिरी अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान बहुत कठिन और खतरनाक है। इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो यह आत्माएं तुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेंगी। विनोद ने अपने दिल में दृढ़ निश्चय कर लिया और तांत्रिक से कहा कि वह हर खतरे के लिए तैयार है। रात के समय तांत्रिक और विनोद श्मशान घाट पहुंचे। तांत्रिक ने विनोद को एक खास मंत्र और कुछ ताबीज दिए जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। अनुष्ठान शुरू हुआ और चारों ओर एक भयानक शांति छा गई। विनोद ने मंत्रोच्चार शुरू किया और आत्माओं को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। जैसे ही अनुष्ठान आगे बढ़ा, अचानक से श्मशान में आत्माओं का तांडव शुरू हो गया। चारों ओर चीखें और डरावनी हंसी गूंजने लगी। परछाइयां विनोद और तांत्रिक के चारों ओर घूमने लगी। विनोद की हिम्मत डगमगाने लगी, लेकिन तांत्रिक ने उसे हौसला दिया और मंत्रों का जाप जारी रखने को कहा। विनोद ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंत्र का उच्चारण करना जारी रखा। आत्माएं बुरी तरह से तड़प रही थीं, मानो विनोद का यह अनुष्ठान उन्हें जकड़ रहा हो। धीरे धीरे आत्माएं धुंधली होने लगीं और उनके चीखने की आवाजें भी कम होने लगीं। विनोद ने देखा कि औरत की परछाई उसे घूरते हुए धीरे धीरे मिटने लगी। उसने विनोद को एक आखिरी भयानक निगाह से देखा, मानो कह रही हो, यह अंत नहीं है, मैं तुझे फिर मिलूंगी। जैसे ही आत्माएं गायब हुईं, श्मशान घाट में सन्नाटा छा गया। विनोद और तांत्रिक ने चैन की सांस ली और वहां से बाहर निकलने लगे। विनोद को लगा कि वह इस यातना से मुक्त हो गया है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक खौफ बैठा हुआ था। क्या सच में आत्माएं उसे छोड़ चुकी थीं, या फिर वे फिर से लौटने का मौका तलाश रही थी? विनोद गांव लौट आया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही थकी हुई उदासी थी। उसने महसूस किया कि वह मुक्त तो हो चुका है, लेकिन उसकी रूह पर उन आत्माओं का निशान हमेशा के लिए बना रहेगा। हर रात सोते समय उसे वही डर सताता कि कहीं वह आत्माएं फिर से लौट न आएं। विनोद के जीवन में सब कुछ बदल चुका था। अनुष्ठान के बाद उसे एक अजीब सी राहत का अनुभव तो हुआ, लेकिन उसके भीतर अब भी एक गहरी आशंका बनी हुई थी। हर रात सोने से पहले वह एक नज़र अपने कमरे के हर कोने में डालता और फिर खिड़की बंद कर लेता। उसे लगता था कि जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो, उसके हर ख्याल में घुसपैठ कर रहा हो। अनुष्ठान को कई हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन विनोद का मन फिर भी शांत नहीं हो पाया था। एक रात जब सब गहरी नींद में थे, विनोद ने अचानक अपने कमरे के दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे उठकर दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। विनोद ने यह सोचकर खुद को संभालने की कोशिश की कि यह सब उसकी मन की कल्पना थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। विनोद ने फिर से दरवाजे के पास जाकर देखा।
उसके सामने फर्श पर राख की हल्की परत बिछी हुई थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके कमरे में आ चुकी हो। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे समझ में आ गया कि आत्माओं ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया था। विनोद का दिल मानो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने अपने भीतर साहस जुटाया और फर्श पर पड़ी राख को हाथों से मिटा दिया। लेकिन जैसे ही उसने राख को साफ किया, उसके कानों में एक धीमी हंसी गूंजने लगी। वह हंसी उसे भली भांति याद थी, वही औरत की कर्कश हंसी जो श्मशान में उसने सुनी थी। उसकी सांसें थम गईं और उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। वह हंसी मानो उसके कानों के अंदर गूंज रही थी और उसे पूरी तरह से मानसिक तौर पर झकझोर रही थी। विनोद ने अगले कुछ दिन बेहद खामोशी में बिताए। उसे लगता था कि जितना वह आत्माओं से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वे उसके करीब आती जा रही थीं। उसने गांव के पंडित से बात की, जिसने उसे समझाया, बेटा, तुझे कुछ गलत नहीं करना चाहिए था। आत्माएं अगर एक बार अपनी हदों में आ जाएं, तो फिर उन्हें जगाना नहीं चाहिए। उनके साथ खेलना अपने आप को खतरनाक खेल में फंसाना है। विनोद पंडित जी की बात को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि अब सब कुछ उसके हाथ से बाहर जा चुका है। उसने सोचा कि शायद आत्माओं से मुक्ति पाने का कोई और तरीका होगा, पर यह भी जानता था कि वह फिर से श्मशान घाट का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। रात को जब गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद होते थे, विनोद को बार बार एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। उसे लगता था कि जैसे कोई उसे बाहर खींच रहा है, उसे अपने पास बुला रहा है। एक रात उसने तय किया कि वह इस रहस्य का सामना करेगा, चाहे जो भी परिणाम हो। उसने अपने आप को समझा लिया कि इस डर के साथ जीना अब मुमकिन नहीं है। विनोद ने खुद को तैयार किया और गांव से बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। हर कदम के साथ उसे एक भारीपन महसूस हो रहा था, मानो उसके आसपास किसी का दबाव हो। उसकी आंखों के सामने धुंधली परछाइयां उभरने लगीं, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। विनोद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह सिहरन उसके मन में गहरी होती चली गई। जंगल के बीच पहुंचकर विनोद ने देखा कि दूर श्मशान घाट की दिशा में हल्की रोशनी चमक रही थी। उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसके पैरों ने उसे वहीं खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही वह श्मशान पहुंचा, उसने देखा कि वहां वही औरत की परछाई खड़ी थी जो उसे शांति देने का वादा कर रही थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति नहीं, बल्कि क्रोध और भयंकर लालसा का भाव था। विनोद ने उस परछाई को देखा और उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन तभी उस परछाई ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, तूने मेरे साथ खेला, अब मैं तेरे साथ खेलूंगी। उसकी आवाज में इतनी गहरी कर्कशता थी कि विनोद के पांवों तले जमीन खिसक गई। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम पीछे हटने को तैयार नहीं थे। औरत की परछाई ने विनोद को अपनी ओर खींच लिया और उसके कानों में धीरे धीरे फुसफुसाने लगी, तूने हमारी शांति को भंग किया। अब तुझे हर रात यही मेरे साथ बितानी होगी। हम साथ खेलेंगे, एक अंधेरे और अंतहीन खेल में। विनोद का मन टूटने लगा। उसे समझ में आ गया था कि उसने जो खेल शुरू किया था, उसका अंत अब उसकी मर्जी से नहीं हो सकता था। उसकी चीखें श्मशान में गूंजने लगीं, लेकिन जंगल के सन्नाटे में उसकी चीखें खो गईं। कोई उसकी चीखें सुनने नहीं आया और धीरे धीरे वह परछाई उसे अपने में समेटने लगी। गांव में अगले दिन सुबह विनोद को कहीं भी नहीं पाया गया। गांव वाले उसकी तलाश में जंगल की ओर निकले, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। कुछ ने सोचा कि वह भूत या आत्माओं का शिकार बन चुका है, जबकि कुछ ने यह मान लिया कि विनोद अब शांति में है। लेकिन जो लोग श्मशान घाट के पास से गुजरे, उन्होंने विनोद की मध्यम सी चीखें और रहस्यमयी हंसी की आवाजें सुनी, जो जंगल में गूंज रही थीं। इस तरह विनोद का किस्सा भी एक रहस्य बन गया, जो हमेशा के लिए श्मशान घाट में दफन हो गया। गांव वालों ने उस श्मशान घाट के पास जाने से तौबा कर ली। गांव में विनोद के अचानक गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी का मानना था कि विनोद श्मशान की भूतियां आत्माओं का शिकार हो गया।
जबकि कुछ इसे सिर्फ एक अफवाह समझ रहे थे, पर सच तो यही था कि विनोद के लापता होने के बाद से गांव के लोग बेहद सहमे हुए थे। हर कोई जानता था कि श्मशान घाट के पास जाना अब बेहद खतरनाक हो चुका है। रात में तो दूर, दिन में भी उस ओर जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। लेकिन गांव का एक युवक रंजन, जिसे विनोद से गहरा लगाव था, उसने ठान लिया था कि वह विनोद की सच्चाई का पता लगाएगा। उसके मन में यह सवाल था कि आखिर विनोद के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे इस तरह से गायब कर दिया गया। उसने गांव वालों की सलाह को नजरअंदाज किया और रात के समय श्मशान घाट का रुख किया। उसकी जेब में कुछ ताबीज और एक मशाल थी। उसने सोचा कि ताबीज उसे किसी भी बुरी आत्मा से बचाएगा। जैसे ही रंजन श्मशान घाट के पास पहुंचा, उसे वहीं ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो विनोद ने पहली बार महसूस किया था। वह भीतर तक सिहर गया, लेकिन उसका इरादा अटल था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। सब कुछ शांत था, पर वह जानता था कि यह शांति असल में किसी खौफनाक तूफान की चेतावनी थी। धीरे धीरे उसके कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। वे फुसफुसाहटें किसी पुरानी भाषा में कुछ कह रही थीं और हर शब्द उसके मन में डर की एक और लहर पैदा कर रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे धुंधली सी परछाइयां दिखने लगीं। वे परछाइयां उसकी ओर इशारा कर रही थीं, मानो उसे अंदर बुला रही हों। रंजन ने अपने कदम धीमे कर दिए, पर उसकी जिज्ञासा उसे रोकने नहीं दे रही थी। उसने मशाल की रोशनी तेज कर दी और उन परछाइयों की ओर बढ़ा। तभी अचानक उसे विनोद की आवाज सुनाई दी, रंजन, मुझे बचा ले, मैं यहां कैद हूं। ये आत्माएं मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हैं। रंजन की सांसें थम गईं। विनोद की आवाज सुनकर वह घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। जैसे ही वह उस जगह पहुंचा, उसने देखा कि विनोद सचमुच उसके सामने खड़ा था, पर उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा उससे अलग हो चुकी हो। विनोद ने रंजन को देखा और बोला, तूने यहां आकर गलती कर दी। ये आत्माएं तुझे भी कैद कर लेंगी। अब हमारे भागने का कोई रास्ता नहीं है। रंजन के चेहरे पर डर की लकीरें खींच गईं। उसने विनोद से पूछा, तुम्हें यहां किसने बांध रखा है और हम कैसे इस जगह से बाहर निकल सकते हैं? तभी एक भयावह हंसी गूंज उठी, वही औरत की कर्कश हंसी जिसने विनोद को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उस हंसी के साथ ही वहां एक परछाई उभरी, एक भयानक और डरावनी शक्ल जो रोशनी के सामने आते ही और भी विकृत हो गई थी। वह औरत की आत्मा थी जिसने विनोद को अपने कब्जे में कर लिया था। उसने रंजन को घूरते हुए कहा, तू यहां क्यों आया है? यह तेरा स्थान नहीं है। अब तू भी विनोद के साथ हमेशा के लिए यहां रहेगा। रंजन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह समझ गया कि यह औरत की आत्मा किसी साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि कोई पुरानी शापित आत्मा थी जो श्मशान के हर कोने में अपनी ताकत फैलाए हुए थी। रंजन ने अपने ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और आत्मा से कहा, मैं विनोद को यहां से लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तेरी दुष्ट आत्मा मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन जैसे ही रंजन ने ताबीज आगे बढ़ाया, औरत की आत्मा जोर से हंसी और बोली, यह ताबीज मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूं। मेरी ताकत श्मशान की हर चिता में समाई हुई है। मैं वह आत्मा हूं जो कभी मुक्त नहीं हो सकती, और जो भी यहां आता है उसे अपने साथ ले जाती हूं। रंजन ने डर के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि शायद विनोद की आत्मा को मुक्त करने का कोई तरीका होगा। उसने विनोद का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने की कोशिश की, पर विनोद का शरीर भारी हो गया, मानो किसी अदृश्य जंजीर से बंधा हुआ हो। तभी औरत की आत्मा ने विकृत मुस्कान के साथ रंजन की ओर देखा और बोली, तू इसे यहां से नहीं ले जा सकता। अब यह मेरी दुनिया का हिस्सा है। यह हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा और अब तुझे भी यहीं रहना होगा। रंजन ने अपने पास की मशाल उठाई और उस आत्मा की परछाई पर फेंक दी। मशाल के गिरते ही वह आत्मा एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हटने लगी। उसकी चीखें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह जल रही हो, लेकिन फिर भी उसकी विकृत हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। उसने रंजन को चुनौती भरी नजरों से देखा और कहा, यहां से भाग तो सकता है, पर कभी चैन से नहीं रहेगा। मेरा शाप तुझे जीवन भर सताएगा और तेरा अंत भी यही होगा।
तू मेरे साथ एक बंधन में बंध गया है, तू फिर लौटेगा अपनी आखिरी सांस तक। रंजन को उस आत्मा के शब्द का गहरा असर महसूस हुआ, लेकिन उसने विनोद का हाथ कसकर पकड़ा और तेज कदमों से श्मशान घाट से बाहर निकलने की कोशिश की। औरत की आत्मा की चीखें अब भी गूंज रही थीं, लेकिन धीरे धीरे श्मशान घाट के बाहर आते ही उसकी आवाजें मंद पड़ने लगीं। जैसे ही दोनों गांव पहुंचे, विनोद को होश आया, लेकिन उसके चेहरे पर डर और पीड़ा के भाव थे। वह जानता था कि श्मशान की वह आत्मा अभी भी उसकी आत्मा में कहीं न कहीं बसी हुई थी। कुछ समय बाद गांव के बुजुर्गों ने विनोद और रंजन को चेतावनी दी कि अब श्मशान घाट की तरफ कभी न जाएं, वरना उस शापित आत्मा का प्रकोप उन पर दोबारा बरस सकता है। रंजन और विनोद ने इस बात को समझ लिया और उस खौफनाक श्मशान की दिशा में दोबारा कदम न रखने का वचन लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव के कुछ लोग अब भी रात में श्मशान के पास से गुजरते हुए वही चीखें सुनते हैं। वह कर्कश हंसी और डरावनी आवाजें अब भी श्मशान की राख में दफन हैं, मानो वह आत्मा अब भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हो। यह कहानी केवल विनोद और रंजन की नहीं, बल्कि उस श्मशान घाट के शाप का हिस्सा बन गई है, जो कभी खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।